परमेश्वर को अगर किसी चीज से नफरत है तो वो सबसे बड़ी चीज है, वो है व्यभिचार। जितने बच्चे प्रभु में हैं, खासकर जितने बच्चे प्रभु को जानते हैं, खास करके उनको क्या रहना चाहिए, उनको अपने अंदर पवित्रताई रखनी चाहिए। उनको ऐसे पाप और व्यभिचार से क्या रहना चाहिए, से दूर रहना चाहिए। बहुत सारा पाप, बहुत सारा व्यभिचार, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, लड़के लड़कियां ऐसे व्यभिचार में गिरे हुए हैं। ये रिक्वेस्ट है यूथ बच्चों से कि आज का जो टॉपिक है उसको वो ध्यान से सुने और अपने जीवन से व्यभिचार को खत्म करें। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। जिंदा खुदा, धरती और आकाश को बनाने वाला हमारा परमेश्वर वो सामर्थी है कलीसिया, वो ताकतवर है। क्योंकि परमेश्वर समुद्र को भी दो भाग करने की क्या रखता है, ताकत रखता है। और परमेश्वर आसमान को भी स्थिर करने की क्या रखता है, ऐसे ताकत रखता है। वो सामर्थ का परमेश्वर है कलीसिया। हम सब बहुत ऐसे लकी हैं कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को क्या किया, जगत में से ऐसे चुन लिया है ना। तो ये परमेश्वर की दया है हमारे ऊपर, परमेश्वर का उपकार है हमारे ऊपर। ये परमेश्वर ने हम पर, हमारी कोई योग्यता ही नहीं है कि हम इस योग्य नहीं थे, है ना। लेकिन हमें हमारे परमेश्वर ने क्या किया, ऐसे चुन लिया, हमें इस योग्य बनाया हमारे परमेश्वर ने। तो हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, अपने मुंह से परमेश्वर की आराधना कर सकें, ये परमेश्वर की दया के कारण ही सब कुछ संभव है कलीसिया। तो आज मैं खास करके ऐसे यूथ बच्चों के लिए ऐसे इस शिक्षा को लेकर के आई हूँ। नौजवान बच्चे आजकल कलीसिया, जैसे हम लोग ऐसे दिल्ली में रहते हैं, तो हम देखते हैं कि इन बड़े बड़े जो महानगर जिसको कहा जाता है ना, तो इनमें क्या है, बहुत सारा ऐसे पाप, बहुत सारा व्यभिचार, है ना। हम देखते हैं कि यहाँ पर चाहे हम मेट्रो में जाएं या किसी पब्लिक प्लेस में या कहीं पार्क में या कहीं भी, तो सच में बहुत सारा पाप, बहुत सारा व्यभिचार, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, लड़के लड़कियां ऐसे व्यभिचार में गिरे हुए हैं। लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि ये उनके साथ शैतान करवा रहा है। शैतान चाहता है कि वो लोग पाप में जाएं, क्योंकि परमेश्वर को अगर किसी चीज़ से नफरत है तो वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो है व्यभिचार। आज मेरी ये रिक्वेस्ट है यूथ बच्चों से कि आज का जो टॉपिक है उसको वो ध्यान से सुने और अपने जीवन से व्यभिचार को ख़त्म करें और पवित्रताई। ऐसे परमेश्वर के साथ सब कुछ पॉसिबल है। अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर के साथ सब कुछ पॉसिबल है। परमेश्वर हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग मन देता है, बुराई से बचने वाला मन देता है, हमें बुद्धि देता है, हमें ज्ञान देता है। जितने बच्चे प्रभु में हैं, खासकर जितने बच्चे प्रभु को जानते हैं, खास करके उनको क्या रहना चाहिए, उनको अपने अंदर पवित्रताई रखनी चाहिए। उनको ऐसे पाप और व्यभिचार से क्या रहना चाहिए, से दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर देखो उनका फ्रेंड सर्कल पाप वाला है ना, बुराई वाला है, लेकिन अगर मतलब जो मसीह बच्चे हैं वो अपने आप को वहाँ पर आदर्श दिखा सकते हैं कि कोई बच्चा, यूथ बच्चा बिना पाप के भी रह सकता है, बिना व्यभिचार के भी रह सकता है। ये उन दूसरे अन्य जाति बच्चों को मसीह बच्चे दिखा सकते हैं। तो मैं खास करके मसीह बच्चों से भी, जो यूथ हैं, उनसे भी ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको क्या करना चाहिए, उनको भी अपने रोज़ अपने प्रभु के पास जाना चाहिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वचन हमें सिखाता है सबसे बड़ी बात पवित्रताई में रहना
और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर इस चीज़ में हमारी क्या करता है, हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। तो कलीसिया, आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खासकर यूथ बच्चे इस टीचिंग को अच्छे मन से सुने, जो बच्चे नर्क की आग से बचना चाहते हैं, क्योंकि शैतान की तो हार्दिक इच्छा है कि वो आप लोगों से पाप करवाए, है ना, और वो ऐसे नर्क वाली आग में ऐसे लेकर के जाए, उसकी ये हार्दिक इच्छा है। क्योंकि जो नर्क नाम की जगह है वो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए नहीं बनाई, मनुष्यों के लिए नहीं बनाई, वो केवल शैतान के लिए बनाई है ना। क्योंकि शैतान ने पाप किया, शैतान ने परमेश्वर से विरोध किया, है ना। तो विरोध जब उसने किया तो वो परमेश्वर का क्या बन गया, ऐसे विरोधी बन गया। तो वो परमेश्वर के साथ साथ परमेश्वर की संतान का भी क्या बन गया, ऐसे विरोधी बन गया। तो वो ये चाहता है कि परमेश्वर की संतान शैतान के साथ कहाँ जाए, ऐसे नरक में जाए, है ना। और वो जिस चीज से परमेश्वर को सबसे ज्यादा घृणा है वो वही पाप ऐसे बच्चों से, या आजकल तो मतलब बड़े भी, मतलब ज्यादा उम्र के लोग भी क्या हैं, पाप और व्यभिचार में फंसे हैं, है ना। तो सच में कलीसिया, हर एक जन ऐसे परमेश्वर के साथ चले और अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए लगातार, इस पाप को ख़त्म करने के लिए लगातार क्या करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, ताकि ये जो नर्क की आग है इससे ये बच जाएं। क्योंकि जो जो चीज़ें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं कलीसिया, अगर स्वर्ग लिखा है तो इसका मतलब स्वर्ग है, अगर नर्क लिखा है तो इसका मतलब नर्क है। क्योंकि परमेश्वर ने बिना ऐसे हवा में कोई भी बातों को नहीं लिखा है ना। कोई भी बात ऐसे नहीं कि परमेश्वर ने आपको डराने के लिए या ऐसे इस प्रकार से बातें लिख दी हैं और वो चीज़ें हैं नहीं कि आप बुरा ना करो, नहीं। परमेश्वर आपको बता रहा है कि ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें आपका नुकसान कर सकती हैं, है ना। अगर आप अच्छाई में चलोगे, पवित्रताई में चलोगे, तो परमेश्वर कहता है स्वर्ग भी है। और अगर आप व्यभिचार करोगे, पाप करते रहोगे पूरा जीवन भर, अपने जीवन से पाप को ख़त्म करने के लिए कभी प्रार्थना नहीं करोगे, कभी खुदा के से मदद नहीं मांगोगे, कभी घुटने नहीं टेकोगे, तो इसका मतलब नर्क भी है। तो वो लोगों के लिए नर्क भी ऐसे है। तो सच में मतलब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। और सच में कलीसिया, हमने बहुत, क्योंकि हम भी एक दिन क्या थे, हम भी ऐसे गुनाह में पड़े थे, पाप में पड़े थे, बुराइयों में, हमें पता ही नहीं था। हम सोच रहे थे कि हम लाइफ को क्या कर रहे हैं, ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो हम भी एक दिन ऐसे ही थे कलीसिया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया और परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र वचन दिया और बताया कि पाप क्या है, बुराई क्या है, व्यभिचार क्या है। हम तो मानते ही नहीं थे इस चीज़ को कि ये व्यभिचार मतलब इतना ज़्यादा ये मतलब घृणित है, घृणित काम है। हम तो इस चीज़ को समझते भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें ऐसे समझ में आया और हम लगातार ऐसे परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर से मदद मांगी और परमेश्वर ने हमें बुराइयों से क्या किया, ऐसे अलग किया। आज परमेश्वर ने हमें एक अच्छा जीवन दिया है ताकि हम एक लोगों के लिए क्या ठहरें, एक आदर्श ठहरें और दूसरे लोगों को भी पाप और बुराई से क्या ला सकें, बाहर ला सकें। तो कलीसिया, हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 6 का हम अगर 12 पढ़ते हैं, तो अगर हम इसकी हेडिंग को पढ़ते हैं तो लिखा है देह परमेश्वर की महिमा के लिए। ये जो देह हमें परमेश्वर ने दी है, क्योंकि ये देह देने वाला कौन है, इस देह को देने वाला कौन है, इस बॉडी को देने वाला कौन है, इस बॉडी को देने वाला है परमेश्वर। तो परमेश्वर ने ये जो देह हम लोगों को दी है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। परमेश्वर की महिमा करें हम इस बॉडी के द्वारा। तो लिखा है, पौलुस कह रहा है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं होऊंगा। क्या कह रहा है पौलुस
कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, मतलब अच्छी है मेरे लिए, लेकिन मैं किसी भी बुरी बात के अधीन नहीं होऊंगा। तो लिखा है भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है ना। भोजन किसके लिए होता है? पेट के लिए, और पेट भोजन के लिए। तो लिखा है परंतु परमेश्वर इसको उसको दोनों को क्या करेगा? नष्ट करेगा। पेट को भी नष्ट कर देगा और भोजन को भी क्या कर देगा? ऐसे नष्ट कर देगा। लिखा परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है ना। तो यहाँ पर पौलुस ऐसे परमेश्वर के वचनों से ऐसे बता रहा है कि ये जो देह है ये व्यभिचार के लिए नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो लिखा वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए। ये जो देह है ये प्रभु के लिए है और प्रभु इस देह के लिए है ना। आगे लिखा परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया। हम जानते हैं, हमने परमेश्वर के वचनों से सीखा है कि जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया मुर्दों में से, तो साथ ही साथ हमें भी जिलाया। कैसे जिलाया? क्योंकि हम पाप में मरे हुए थे है ना। हम बिल्कुल पवित्रताई को नहीं जानते थे, पवित्र आत्मा को नहीं जानते थे, बिल्कुल पाप में क्या थे? हम मरे हुए थे, पाप में ऐसे डूबे हुए थे, मरा हुआ था हमारा पवित्रताई हमारे अंदर ऐसे खत्म थी, मरी हुई थी, पवित्र आत्मा मरा हुआ था। तो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कहता कि क्या तुम नहीं जानते? हाँ, जब प्रभु ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया? अपनी सामर्थ्य से ऐसे प्रभु को जिलाया और साथ ही साथ हमें भी क्या किया? ऐसे जिलाया। हमें पता चला है ना, हमें परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया और हमें भी क्या किया? जिलाया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो जो हमारी जो बॉडी है, अब ये क्या है? क्योंकि हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे परमेश्वर ने ऐसे कीमत को चुकाया है। कीमत को क्या किया है? चुकाया है ना। जैसे किसी चीज़ की ऐसे कीमत चुका करके उसको अपना बना लिया जाता है, तो इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपना लहू ऐसे दिया, लहू ऐसे दाम में दिया और हमें क्या किया? ऐसे मोल लिया। ऐसे प्रभु ने क्या किया? हमें मोल लिया, हम खरीदे हुए हैं। अब हम क्या हैं? मसीह के अंग हैं। क्या है? मसीह के अंग। तो पौलुस कह रहा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जो देह है वो मसीह के क्या है? अंग है। तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? है ना। तो मतलब हमारी जो ये देह है ये क्या है? ये मसीह के अंग है, मसीह के अंग। तो कहता है क्या मैं मसीह के अंग लेकर उनको क्या करूं? वेश्या के अंग बनाऊं? लिखा कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है ना। जो कोई वेश्या के साथ संगति करता है वो उसके साथ क्या हो जाता है? एक तन हो जाता है। आगे लिखा क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन पौलुस कितना ऐसे गहरा वचन ऐसे दे रहा है कि जो वेश्या के साथ ऐसे जा कर के मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है? मतलब उसके जो अंग है फिर वो वेश्या के अंग ऐसे हो जाते हैं ना। वो उसके साथ जब एक तन हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो वेश्या के अंग ऐसे बन जाते हैं। और जो लिखा है प्रभु की संगति करता है, जो प्रभु के साथ ऐसे अटैच हो जाता है, जैसे कोई व्यभिचार करता है तो वो अटैच होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? वो दोनों पाप में ऐसे मिक्स हो जाते हैं। तो इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु की संगति करता है। संगति का मतलब क्या होता है? असल में उसके संग अटैच हो जाना, एक ऐसे तन हो जाना है ना, अटैच हो जाना, उसको कहते हैं संगति। ऐसे नहीं संगति एक जना बैठा है और सारे बैठे हैं, संगति नहीं। संगति का मतलब है उसके साथ क्या हो जाना? ऐसे अटैच हो जाना, बिल्कुल ऐसे जुड़ जाना। और लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है
वे देह से बाहर है ना, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। तो जितने भी बाकी के पाप परमेश्वर बताता है कि ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, तो परमेश्वर का वचन ऐसे बता रहा है पौलुस के द्वारा कि बाकी के जितने पाप हैं वो देह से बाहर हैं। देह से क्या है? वो बाहर है। लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो देह के साथ होता है ना। तो लिखा है क्या मतलब, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है ना। आगे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है ना। तो आगे लिखा, पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, है ना। तो हमें परमेश्वर का वचन ऐसे कह रहा है कि ये जो देह है ये क्या है? ये पवित्र आत्मा का क्या है? ऐसे मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते ये? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी जो देह है वो पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है ना। तो परमेश्वर का आत्मा इसमें क्या करता है? ऐसे वास करता है ना। और पवित्र आत्मा हम में क्या करता है? बसता है। और ये पवित्र आत्मा हमें किसकी ओर से मिला है? परमेश्वर की ओर से, है ना। और आगे लिखा, और तुम अपने नहीं हो, है ना, क्योंकि हम अपने सच में नहीं है। हमें हमारे प्रभु ने क्या किया है? ऐसे मोल लिया, मोल खरीदा है। अब हम किसके हैं? अब हम अपने प्रभु के हैं, है ना। अब हम अपने परमेश्वर के हैं, जिसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए क्या किया है? इसे कुर्बान किया है। तो आगे लिखा, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो परमेश्वर ने क्या किया है? हमारे लिए दाम दिया है, ऐसे लहू को बहाया है, अपने इकलौते बेटे के लहू को क्या किया है? ऐसे बहाया है ना, ताकि हम पाप की गुलामी से क्या हो जाएं। हम पाप में गुलाम थे, हम पाप में मरे हुए थे। तो हमारे परमेश्वर ने क्या किया? हमारे लिए ऐसे दाम दिया और हमें खरीदा, है ना। और अब हम अपने नहीं हैं, हम अपने नहीं हैं। हम किसके हैं? अब परमेश्वर के अंग हैं, हम परमेश्वर के हैं, है ना। तो सच में कलीसिया, जैसे परमेश्वर हमें वचनों से सिखाता है कि हर बार परमेश्वर पवित्रताई, परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना पवित्रताई के हम कभी भी प्रभु को नहीं देख सकते, है ना। तो सच में अगर आपने प्रभु को देखना है, प्रभु से बात करनी है, तो आपके अंदर पवित्रताई का होना जरूरी है। अगर आप चाहते हो मेरे जीवन से मेरे प्रभु की महिमा हो, है ना, मेरी इस बॉडी से प्रभु की क्या हो? महिमा हो, तो सच में आपकी बॉडी आपको क्या रखनी है? ऐसे पवित्र रखनी है, पाप में नहीं। अपने विचारों को शुद्ध रखना है, अपनी आँखों को शुद्ध रखना है, अपने मुंह को शुद्ध रखना है, अपने कानों को शुद्ध रखना है। कोई बुरी बात कोई आपके कानों तक ना जाए, आपके मुंह से ना निकले, आप अपनी आँखों के द्वारा पाप ना करो, है ना। तो ये जो इंद्रियां हमसे क्या करवाती हैं? ऐसे पाप करवाती हैं, है ना। आँखें, कान, मुंह क्या करवाते हैं? हमसे पाप करवाते हैं। तो सच में कलीसिया, हमें परमेश्वर का वचन ऐसे सिखाता है कि हम इन बुराइयों से बाहर आएं और पवित्रताई का जीवन जिएं, ताकि जो चीज़ें सच में परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा सिखा रहा है, नर्क और स्वर्ग, तो सच में वो चीज़ें परमेश्वर मतलब वो चीज़ें हैं। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी ऐसे वो नर्क वाली जगह में जाएं। और परमेश्वर चाहता है कि ये अभी भी अपने मन को क्या करें? ऐसे फिराएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि वो हमारे विषय में क्या करता है? धीरज धरता है कि हम में से कोई भी नाश ना हो। वो अभी भी हमारे विषय में क्या रखा है? ऐसे धीरज रख के बैठा है कि अभी भी ऐसे वो समय ना हो, अंत का समय ना हो, वो धीरज धर के बैठा है। अभी भी बहुत सारे लोग मन फिराएं, बहुत सारे लोग प्रभु में आए, बहुत सारे लोग अपने जीवन को बदल लें, अपने पाप को छोड़ दें, अपनी सोचों को पवित्र करें, अपनी आँखों के द्वारा पवित्रताई से चलें, कानों के द्वारा, जीभ के द्वारा क्या करें? पवित्रताई से चलें। तो सच में कलीसिया, जितने यूथ बच्चे हैं उन सब के लिए ये वचन है। अगर वो आज इन वचनों के ऊपर ऐसे गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो सच में वो जो नर्क वाली जो जगह वो है, तो सच में उससे वो बचेंगे और सच में
स्वर्ग राज में हमेशा का अनंत जीवन ऐसे वो प्राप्त करेंगे। तो कलीसिया जैसे जितने खास करके मसीह बच्चे हैं, मसीह बच्चों को खास करके उन लोगों को बचाने के लिए, पाप से निकालने के लिए ऐसे मेहनत करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि जितने आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, जितने आपके फ्रेंड हैं, ताकि वो पाप से बचें। आप ऐसा नहीं कि आप उनके बीच में पाप में शामिल हो जाओ, ताकि आप उनके बीच में एक आदर्श बन के उनको दिखाओ कि एक बिना पाप के भी इंसान ऐसे रह सकता है। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, जितने मसीह बच्चे हैं, जितने यूथ हैं और मतलब यूथ नहीं भी हैं, सब ऐसे इस वचन को ऐसे सुन करके, तो जितने पाप में फंसे हुए बच्चे हैं उन सब के लिए क्या करें, हम सब घुटने टेकें प्रभु के आगे कि प्रभु आप इनका जीवन ऐसे बचा चुके हैं, तो ताकि परमेश्वर ये नर्क वाली आग में ना जाए मेरे खुदावंद। और सच में कलीसिया परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। अगर एक धर्मी जन लगातार एक विषय के लिए प्रार्थना करता है तो सच में वो विषय पूरा हो जाता है। एक दिन आप देखोगे आपके एरिया से, आपके शहर से, आपके नगर से व्यभिचार खत्म होना शुरू हो जाएगा और पवित्रताई, प्रभु का सुसमाचार, और वही बच्चे जो पाप में फंसे थे वही बच्चे आपको सुसमाचार सुनाते हुए मिलेंगे, है ना। सुसमाचार सुनाएंगे वही बच्चे जो एक दिन पाप में फंसे थे, व्यभिचार में फंसे थे, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है कलीसिया। अगर हम अपने यूथ बच्चों के लिए, आगे की जनरेशन के लिए प्रार्थना करेंगे कलीसिया, तो ये व्यर्थ नहीं है। मैं जानती हूँ इसका बड़ा प्रतिफल हमें परमेश्वर दिखा चुका है। और हमारा विश्वास है कि यही बच्चे जो आज व्यभिचार में फंसे हैं, हर जगह हमें दिखते हैं, है ना, कपल्स में दिखते हैं, तो यही बच्चे मिल करके क्या करेंगे, एक दिन प्रभु के सुसमाचार को फैलाएंगे और दूसरों को पाप से निकालने वाले बनेंगे। सच में मेरा भरोसा ऐसा परमेश्वर ने कर दिया यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया मेरा ये विश्वास है आज का वचन खुदावंद ने आपको दिया है, और मेरा विश्वास है आज का वचन आपके मनों पर बड़ा गहरा प्रभाव डाल चुका है, और आज के वचन के द्वारा बहुत सारे बच्चों का मन बदल चुका है और पवित्रताई आज से उनके जीवन का हिस्सा हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया हम सब अपने हाथों को उठाएंगे अपने स्वर्गीय पिता की ओर। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, आप महान खुदा हो, आप सर्वशक्तिमान खुदा हो। मेरे परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी, जिस प्रकार परमेश्वर आपने मेरे मन में लगाया खुदावंद यूथ बच्चों के लिए मेरे खुदावंद। सच में मेरे परमेश्वर जी, जितने तेरे बेटे बेटियां मेरे परमेश्वर जी, सबके मनों में भी परमेश्वर आप इस दुआ को, प्रार्थना को, इस परमेश्वर जी बोझ को आप डाल चुके हो मेरे खुदावंद, ताकि पिता हम अपने शहर के लिए परमेश्वर ये प्रार्थना करें परमेश्वर जी, ताकि परमेश्वर हमारे शहर में मेरे खुदावंद, हमारे देश में, हमारे नगर में मेरे खुदावंद परमेश्वर पवित्रताई बढ़े मेरे परमेश्वर जी, और व्यभिचार खत्म हो, शैतान की युक्तियां खत्म हो यीशु मसीह के नाम से। खुदा सारे बच्चे परमेश्वर जी, परमेश्वर उनकी बुद्धि खुल जाए, शैतान का कंट्रोल उन पर से हट जाए मेरे परमेश्वर। जितने यूथ बच्चे हैं खुदावंद परमेश्वर, आपका आत्मा परमेश्वर जी उनके ऊपर काम करे परमेश्वर, आपकी ग्रेस काम करे परमेश्वर जी। परमेश्वर सच में आज से उनका मन बदल जाए पिता, उनको पाप से घृणा हो जाए परमेश्वर, उनको पाप से नफरत हो जाए मेरे परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो मेरे परमेश्वर जी। परमेश्वर सच में मैं सारी दुआओं को, सारी प्रार्थनाओं को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।